बाड़मेर पुलिस कप्तान नरेंद्र सिंह मीणा ने आज वर्ष 2025 का लेखा जोखा मीडिया के साथ शेयर किया है और ये बताया है कि वर्ष 2025 और 24 की तुलना में क्या कुछ पुलिस ने कार्रवाइयाँ की है, कितना क्राइम में घटोतरी हुई है और कितने मामले दर्ज हुए हैं, क्या कुछ पुलिस के सामने चुनौतियाँ आई और 2026 को लेकर पुलिस की क्या कुछ प्लानिंग है। सर, सबसे पहले तो नए साल की आपको बधाई। वर्ष 2025 और 24 की हम लोग तुलना करें तो बाड़मेर में किस तरीके का क्राइम जो है वो बढ़ा है और कैसा क्राइम जो है वो कम हुआ है। मतलब आपको भी नव वर्ष के पहले बधाई हो। पहले 2025 में सभी हेडों में क्राइम किसी में नहीं बढ़ा। एक दो मुकदमे जो पोक्सो होते हैं उसमें एक मुकदमा का ज़्यादा बढ़ा। सभी मेजर जो हेड है हत्या का प्रयास, बलवा, अपहरण, लूट, इसमें सभी अपराधों में भी कमी आई है। मतलब 35-40% की कमी आई है। लोकल स्पेशल एक्ट में काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई हुई है, 10% की वृद्धि हुई है लोकल स्पेशल एक्ट में। और 2026 में अभी SPIG कॉन्फ्रेंस हुई थी, DG साहब ने 2026 की हमारे प्राथमिकता निर्धारित कर दी, सरकार से मिलकर बहुत जल्दी हुई है। इसमें जो भी जैसे संगठित अपराधी है, एक्सीडेंट वाले हैं, साइबर अपराध है, उनके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई की। सबसे ज़्यादा आमजन को ये रहता है कि पुलिस में मामले दर्ज हो जाते हैं लेकिन उस पर कार्रवाई लंबे समय तक नहीं है, तो बाड़मेर पुलिस की पेंडेंसी क्या है, क्या इसमें लिए तो एक तो जो अभी नए जो BNS आ गई, इसमें बिल्कुल प्रावधान है 7 वर्ष से कम है उसको 60 दिन में करना है और 7 वर्ष से अधिक सजा है इसमें 90 दिन में करना है। बाड़मेर की ओवरऑल पूरे राज्य में दूसरे स्थान पर रहा और पेंडेंसी में 7वें नंबर पर रहा। मतलब पुलिस मुख्यालय के निर्धारित मापदंड 5% पेंडेंसी और चालान FR मिला के 10%, तो हमारे उससे नीचे रही है। 5%, 5.82% पेंडेंसी, चालान FR मिला के 9 पॉइंट रहा है उसमें। जो भी माननीय न्यायालय के जैसे कोई स्टे थे उस वजह से थे। और 30 मुकदमे दर्ज हुए। इसमें हमने 97 मुकदमे छोड़ के सभी मुकदमों का निस्तारण किया है। जो पुराने मुकदमे चल रहे हैं, जो माननीय न्यायालय से स्टे हैं उस पर है, वो मुकदमे पेंडिंग छोड़ के ओवरऑल जिले में 200 मुकदमे पेंडिंग है पूरे मिला के। जब तक पहले क्या था कोई 2013-14 या पुराने जो चल रहे हैं करके, इसमें पेंडेंसी में बिल्कुल डायरेक्शन है। अब एक नियम बन गया कि 60 दिन में 90 दिन में आपको निस्तारण करना। सर, बाड़मेर की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ महीनों में यहाँ चोरी की वारदात लगातार बढ़ रही है और आमजन में ये भी, चाहे शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो, लोगों में कि चोरी के मुकदमों में लोग परेशान हैं। तो यहाँ बाड़मेर को लेकर क्या कुछ चोरी को लेकर पुलिस काम करी और अभी हाल ही की चोरियाँ जो चर्चित हैं उसको लेकर पुलिस ने क्या कुछ? चोरी में तो मुकदमे में ये ठीक है 50% की कमी हुई है। कई अखबार में ज़्यादा, जैसे नकबजनी में जैसे 2024 में 90 हुए थे, 2025 में 89 हुए, एक मुकदमे ज़्यादा हुए। जो शहर में दिसंबर माह में 4-5 वारदात हो गई, उसमें हमने थोड़ी सफलता मिली। अब उसी भी सभी प्रकरणों में हमने मुलजिम को ट्रेस कर लिया एक एक करके, क्योंकि सबसे बड़ी ये होती है कि नकबजनी में अगले का जो माल गया वो भी बरामद करना, उसमें समय लग जाता। हमने सभी वारदातों को ट्रेस आउट कर लिया और उसमें बरामदगी भी हम 100% करेंगे। अभी एक माजी शाह मंदिर था, उस रोड पर उसी मोहल्ले में 2-3 वारदात हुई थी शून्य मकान में, उनमें भी किया। माजी शाह मंदिर में थी उसमें भी किया। इसमें जो भी बाहर के संदिग्ध लोग, जैसे कोई होटल है या कॉलेज के सामने है या बड़े बड़े रोड उसमें रह रहे हैं, बाहर के लोग रह रहे हैं, दिन में मजदूरी के बहाने घूमते और शाम को वारदात करें, उसी गैंग को हमने ट्रेस कर लिया। उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करें। सर, बाड़मेर में पिछले 3 महीनों में आपने स्मैक की 3 बड़ी फैक्ट्रियों को बाड़मेर पुलिस ने पकड़ा, कार्रवाई की और स्मैक की, इसके अलावा स्मैक और MD से कई कार्रवाइयाँ हुई है। तो आम लोगों को सर इस घातक नशे को लेकर क्या कुछ अपील करना चाहेंगे और इस पर कैसे आम लोगों में ये बताएं कि ये जो घातक नशा है इसको कैसे हम लोग रोकें? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये करूँगा युवा पीढ़ी को, भाई युवा पीढ़ी देश के भविष्य है। और राज्य सरकार का भी है कि 2047 तक अपने विकसित राजस्थान का, अभी जो मीटिंग हमारी जयपुर में SPIG कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी ये लिया था कि आप कोई आंकड़े वाला नहीं करना कि भाई आपने टारगेट बढ़ा के 150 तो 300 एक्ट में बढ़ ली कार्रवाई। बिल्कुल अब आपके माध्यम से 2030 तक हमने ये एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया कि बाड़मेर जिलों को नशा मुक्त बनाना। इसमें सभी प्रशासनिक इकाइयाँ, सभी लोग, सभी का सहयोग चाहिएगा। इसमें कौन कौन लोग धंधा कर रहे हैं, कौन कौन नशा कर रहे हैं, कैसे चेन है बन रही है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और परिवार को भी आगे आना पड़ेगा। जो युवा है, एक बार इसमें मैं बता रहा हूँ, जो चपेट में आ जाता है उसके माँ बाप पे क्या बीतती है। जो उसका एक ही बच्चा और वो नशे की चपेट में आता है, MD जैसे घातक में आ जाता है, उसको दुनियादारी से कुछ ही पता नहीं। इसको भी हम सभी डिपार्टमेंट मिला के अभियान चलाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और ये करेंगे भाई नशा मुक्त बाड़मेर है।
बिल्कुल, ये बाड़मेर के एसपी साहब थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि बाड़मेर को 2030 तक नशा मुक्त कैसे करें, इसमें न सिर्फ पुलिस बल्कि आम जन को भी सहयोग देना पड़ेगा। सहयोगी जसवंत के साथ अशोक शेरा, बाड़मेर।